सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स का जो 12वां चैप्टर हमारा चल रहा है उसका अगला टॉपिक है रोटेशनल सिमेट्री। इससे पहले हमने कुछ एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। सो आज हम चलते हैं रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम कुछ रोटेशनल सिमेट्री के बारे में समझ लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, रोटेट करता है या घूमता है तो उसके शेप में कोई चेंजेस अगर नहीं दिखता है, उसके जो एरिया है या उसका हम शेप कहेंगे, नॉर्मल शेप में कोई चेंज नहीं आता है या वो दिखाई देने में कुछ अलग नहीं दिखाई देता है, उसकी डायरेक्शन, उसके जो कॉर्नर्स है या उसके जो पार्ट्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि वो रोटेशनल सिमेट्री के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं कौन कौन से शेप है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, which of the following figures have a rotational symmetry of order more than 1? एक से ज्यादा। देखिए, अगर हम इसको मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, एक सर्कल है, सर्कल को अगर हम रोटेट करते हैं तो आफ्टर 90 डिग्री ये फिर इसी पोजीशन पे आ जाएगा, आफ्टर 90 डिग्री ये फिर इसी पोजीशन पे आएगा, आफ्टर 90 डिग्री इसी पोजीशन पे आएगा। सो हम कहेंगे यह रोटेशनल सिमेट्री को बनाए रखता है। इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 है, 4 है, मतलब मोर देन 1 से अधिक जो भी है। इट मीन्स ए तो है, मतलब सर्कल है। सिमिलरली बी, अगर बी को आप प्रैक्टिकली आप रोटेट करते हो, सो पर 120 डिग्री के बाद वो एक जैसा दिखाई देने लगा। अगर इसको मैं रोटेट करता हूं तो ये फिर से ऐसा ही दिखेगा, 120 डिग्री और रोटेट करोगे फिर सेम दिखेगा। इट मीन्स इसके भी नंबर ऑफ जो रोटेशनल सिमेट्री है वो 1 से ज्यादा है, 1 से अधिक है। नेक्स्ट शेप सी, अब इसके बारे में क्या ख्याल है। अगर आप इसको रोटेट करोगे सो रोटेट तो होगा, बट इसके जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर साइड चेंज हो जाएगी, इसके अलग साइड में दिखेंगे। अभी इधर है, मूव करोगे नीचे हो जाएंगे और मूव करोगे आगे हो जाएंगे। इट मीन्स इसमें कोई भी सिमेट्री ऐसी रोटेशनल नहीं है। इसको घुमाने में इसके हर एक कॉर्नर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और दिखने में भी थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। सो इसकी रोटेशनल सिमेट्री अभी नहीं है। इस पर विचार करेंगे तो 180 डिग्री घूमने के बाद ये सेम दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोई शेप है, इसको मैं मूव करता हूं, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, 180 डिग्री मूव करूंगा तो फिर सेम शेप में आएगा। सो मैं कहूंगा इसके नंबर ऑफ जो रोटेशनल सिमेट्री है वो 2 है, क्योंकि टोटल अगर मैं इसको एक बार और घुमाता हूं 90 डिग्री, मतलब एक राउंड पूरा अगर घुमाता हूं तो 2 बार ये सेम पोजीशन पर आ जाता है, इसीलिए नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होंगे। तो सिस्टम कुछ इसी तरह का होगा। अगले ई में भी एक सर्कुलर पाथ है ये भी, सो इसको भी हम मूव कराएंगे तो 3 टाइम्स क्या रहेगा, इसमें भी रोटेशनल जो सिमेट्री है वो भी 3 टाइम्स रहेगी, मतलब 3 टाइम्स सेम रहेगा। सो एफ जो लास्ट है हमारे पास, इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री देखी जाएगी। अगर इसको 90 डिग्री मूव कराएंगे तो फिर अपने एक इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा हमें फिर से उसी पोजीशन पर है। सो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा है। सो एक सी, नंबर सी है जिसमें नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा नहीं है। तो ये कट हो जाएगा और बाकी सही हो जाएंगे। दूसरा है, देखिए, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर। अब यहां पर देखिए एक एंगल आता है। अभी जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया, एक रेक्टेंगुलर शेप है। अब यहां पर रोटेशनल जो सिमेट्री एंगल है वो कितना है। अगर मैं उसको 90 डिग्री रोटेट करता हूं तो शेप चेंज आ गया, 180 डिग्री करता हूं फिर से उसी शेप में आ गया, मतलब जैसा था वैसे दिख रहा है। सो इट मीन्स
यहाँ पर जो सिमेट्री एंगल है इसका, रोटेशनल सिमेट्री एंगल है वो है 180 डिग्री। मीन्स 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ये ऐसा ही दिखता है जैसा स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल पोजीशन पर था। सो यहाँ पर हम कुछ शेप है जो कि इस तरह है 1 2 3 एंड 4। आप देखिए इसको 180 डिग्री मूव करेंगे सो ये सेम उसी पोजीशन पर आ जाएगा 180 डिग्री, मतलब ये दो नीचे पहुंच जाएंगे और नीचे जो है वो कॉर्नर ऊपर आ जाएंगे, फिर से उसी कंडीशन पर आ जाएगा। सो इसलिए इसका जो रोटेशनल सिमेट्री एंगल है वो 180 डिग्री है। सिमिलरली इसको भी देखेंगे 120 डिग्री, ये भी रखता है क्योंकि इससे पहले आया था इसमें। सो ये भी 180 डिग्री रखता है। सॉरी, यहाँ पर हम मूव कराएंगे इसको तो ये 120 डिग्री पर क्या होगा, 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर से वो इनिशियल पोजीशन पर अपनी इनिशियल पोजीशन ले लेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी है 180 डिग्री पर, 180 डिग्री मूव करेगा तो फिर से सेम पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। यहाँ पर 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री आप मूव कराओगे सो यहाँ पर उसी सेम इनिशियल पोजीशन पर आपको दिखाई देगा। सो इसी प्रकार यहाँ पर अगला है लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। जैसे कि इससे पहले हमने देखा एक ट्रायंगल है, यहाँ पर लाइन सिमेट्री हम 3 ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 एंड 3। अब इसको हम टोटल एंगल 360 होता है, 360 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री एक पार्ट्स को मिलता है। इट मीन्स अगर मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन पर ये है, देखिए अगर इसको 120 डिग्री आप रोटेट करते हो तो ये इस कंडीशन में पहुंच जाएगा, इस पोजीशन में पहुंच जाएगा। मीन्स अभी भी दोनों क्या है, सेम कंडीशन में है। 180 डिग्री मूव करते हैं सो 180 जो 120 लिखा हुआ है, सॉरी 120 लिखा हुआ है, ये यहाँ पहुंच गया है यहाँ से। सो अभी भी उसी पोजीशन में, सेम साइज है, सेम स्ट्रक्चर है इसका, सेम शेप है। अगर हम 120 डिग्री और मूव करते हैं नेक्स्ट, सो अब जो दिखाई दे रहा है अब भी सेम उसी कंडीशन पे दिखाई दे रहा है जैसे फर्स्ट एंड सेकंड में दिखाई दे रहा था। इसकी पोजीशन अभी भी वही है, बट आफ्टर 120 डिग्री रोटेशन के बाद फिर अगर हम 120 डिग्री और इसको रोटेट करते हैं तो फिर उसी पोजीशन पर आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर कभी कभी पूछता है कि यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो सकती है और लाइन सिमेट्री कितनी हो सकती है। सो हम अलग अलग शेप के लिए अलग अलग रहती है रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन सिमेट्री। तो सिमेट्री का अर्थ है एक जैसा, एक सममित कहते हैं हिंदी में इसको। सो आगे सिमेट्री के विषय में और अधिक आगे कुछ बिंदुओं पर हम और चर्चा करेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।